चलो, हेलो दोस्तों, मैं रविंद्र खरे। अपन कक्षा 12वीं का गणित पढ़ रहे हैं। प्रश्नावली 3.a है। इस समय मैं जो गणित करा रहा हूँ वो शिवलाल की बुक से करा रहा हूँ। शिवलाल की एक बहुत अच्छी बुक है, क्योंकि एनसीईआरटी मेरे पास है नहीं, उससे कई गुना बेहतर अच्छी बुक है ये। और इसको कर लिए तो आप आईआईटी जेई मेंस तक का भी आप लेवल उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। यहाँ क्वेश्चन है, ए एक मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है और एक सी मैट्रिक्स है। सबसे पहले देखो इनकी कोटियाँ 2x2 का है, यहाँ भी 2x2 का है, यहाँ भी 2x2 का है। क्यों? देखो दो रो है, दो कॉलम है, यानी 2x2। पहला अक्षर होता है रो का होता है, दूसरा अक्षर होता है कोटि का होता है। ठीक है, यहाँ पूछा गया है 4a + 2b - 3a का मान निकालना अपन लोग। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन? सबसे पहले 4a का मान निकालेंगे, फिर 2b का, फिर 3c का निकाल लेंगे और फिर सबको जोड़ घटाव देंगे। चल, सबसे पहले 4a बराबर a का मान ये है 1 2 3 0। तो ठीक है, यहाँ आपको 4 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि इधर भी 4 का किया है तो इधर भी 4 का होगा। ठीक है, चलो 4 का गुणा करेंगे। 4 का गुणा कैसे करते हैं? मैट्रिक्स में हर एक अंक से गुणा होगा इस 4 का। हर एक अंक का मतलब 4 का 1 से होगा, 4 का 2 से होगा, 4 का 3 से होगा, 4 का 0 से होगा। ठीक है, चलो करते हैं। 4 का 1 से करेंगे 4, 4 का 2 से करेंगे 8, 4 का 3 से करेंगे 12, 4 का 0 से 0। ठीक है, चलो इसी प्रकार 2b का मान निकालेंगे। 2b का मान होगा, 2b का मान क्या है? 1 3 0 2। चलो इसमें भी गुणा करेंगे 2 का, तो दे कम 2 2 3 6 0 2 दूना 4। अब मान क्या चाहिए हम लोगों को? 3c का। तो 3c का मान क्या है? ये रहा 1 1 1 0। चलो गुणा करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? देखो 3 का 1 से करेंगे 3, फिर 1 3, फिर इससे करेंगे 3 और 0। ठीक है, अब हमको इसका मान चाहिए। तो देखो, तो 4a + 2b - 3c। अब इसके बराबर में क्या होगा? बराबर यहां से इस सब का मान रखेंगे अपन। देखो 4a का मान क्या होगा? 4 12 8 0। ये 4a का मान होगा, प्लस 2b का मान रखेंगे अपन। 2b का मान क्या है? 2 6 0 4 माइनस 3c का मान 3 3 3 0। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखो यहाँ इनके बीच में जोड़ है, इनके बीच में घटाव है। एक नियम होता है बॉडमास नियम, जिसको बॉडमास नियम बोलते हैं, BODMAS। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, यानी कोष्टक। ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ मतलब का, की, के, कुछ भी आ जाए। यहाँ काकी की जगह पर गुणा लगता है, कोष्टक की जगह गुणा लगता है। डी फॉर डिवीजन, यानी भाग। हल करने का तरीका है। एम फॉर मल्टीप्लाई मतलब गुणा। एम फॉर मल्टीप्लाई। ए माने एडिशन, यानी जोड़ना। ठीक है, एस मीने सबट्रैक्शन, यानी घटाना। तो कभी कभार ऐसी दुविधा फंस जाती है। देखो यहाँ इनको जोड़ें अपन या घटाएं, नहीं समझ आ रहा। पहले जोड़ें या घटाएं, नहीं समझ आ रहा। तो इससे समझ सकते हैं बॉडमास का नियम। पहले कोष्टक है, नहीं है,
काकी के नहीं है, भाग नहीं है, गुणा नहीं है, एडिशन है, घटाना है। मतलब कहने का ये रहा, अब हमारे काम की क्या चीज बची, बॉड मास में सिर्फ और सिर्फ एस। तो पहले क्या आ रहा है, ए यानी जोड़ना, फिर घटाना आ रहा है। तो अपन इसमें भी ये काम करेंगे, पहले इनको जोड़ेंगे फिर अपन घटाएंगे। ठीक है, तो जोड़ो। चलो देखो, सेम पद में सेम जगह पर जो चीज होती है वो जोड़ी जाती है। 4 की जगह पर 2 है, 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6, 8 की जगह 6 है तो 8 6 14, 12 और 0 12, 0 और 4 यानी 4। ठीक है, अब माइनस 3 3 3 0। ठीक है, अब एक काम करो, फिर अब यहां घटाना आ गया, अब घटाएंगे पर 6 से 3 जाएगा, 14 से 3 जाएगा, 12 से 3 जाएगा, 4 से 0 जाएगा। तो क्या रह जाएगा यहाँ पर अपने पास, देखो 6 से 3 गया 3, 14 से 3 गया 11, 12 से 3 गया 9, 4 से 0 गया यानी 4। देखो ये भी 2/2 का है आव्यूह। ठीक है, कुछ नहीं करना इसमें, बस सिर्फ और एक ही बात याद रखेंगे कि जोड़ेंगे घटाव उन्हीं आव्यूह में होता है जिनकी कोटियां सेम होती है यानी समान होती है, उन्हीं को जोड़ सकते हैं, उन्हीं को घटा सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। तो देखो यहाँ भी 2/2, यहाँ भी 2/2, यहाँ भी 2/2, सबको जोड़ घटा सकते हैं, देख लिया। अब इसने पूछा ही हमको पहले 4 का एक का 4 से गुणा करो, फिर प्लस करो, फिर 2 का b से गुणा करो, फिर माइनस करो, फिर 3 का c से गुणा करो आव्यूह में। तो वो हमने 1 से किया, 4a किया, 2b किया, 3c किया, फिर इनको जैसे ये पूछा हमने लिख दिया, ये हल किया, ये आंसर आ गया। कुछ नहीं किया इसमें, सिर्फ जैसे वो बोले वही करते चलो। देखो ये क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ दिया है a बराबर इतना है, b बराबर इतना है। अब देखो यहाँ ये जो इक्वेशन दी है ना, इस इक्वेशन का मतलब समझो, आव्यूह a प्लस करेंगे आव्यूह b में 2 का गुणा करके, ठीक है, c को जोड़ेंगे बराबर में 0, मतलब शून्य आव्यूह आएगी। सबसे पहले हम आप एक चीज बताते हैं कि शून्य आव्यूह होता क्या है। देखो शून्य आव्यूह, ये भी शून्य आव्यूह है 1/1 का, ये भी शून्य आव्यूह है 2/2 का, ये भी शून्य आव्यूह है 3/, ये सभी शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह का मतलब आप उस आव्यूह के अंदर टोटल शून्य होंगे, शून्य आव्यूह कहलाएगा। लेकिन इसमें ये कोटि का बड़ा महत्व है दोस्त। कैसे महत्व है, अब देखो ये भी 2 का है, ये भी 2 का है, तो C को ऑटोमेटिकली 2/2 का होना पड़ेगा, नहीं तो इसमें एडिशन नहीं हो सकता। क्योंकि हमें पता है जब ये आव्यूह समान कोटि की होंगी तभी इनमें जोड़ घटाव हो सकता, अदरवाइज नहीं हो सकता। जब इनमें नहीं हो सकता, कोई भी एक आव्यूह हो या 2 आव्यूह हो, उनमें जोड़ और घटाव तभी संभव है जब उनकी कोटियां सेम हो। कहने का अर्थ, कोटियां अगर नहीं समझ आती हैं तो उनके अंदर जो एलिमेंट है, अवयव है, वो सेम होना चाहिए। सेम होने का मतलब ये नहीं है कि उसमें 9 है तो इसमें भी 9 हो, ऐसा नहीं है। हो सकता इसमें 8 है, इसमें 8 हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये 2/4 की हो सकती है, वो 4/2 की हो सकती है। तो सेम आकार की कोटि सेम होना चाहिए, तभी उसको जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। ठीक है, वही काम हम यहाँ करेंगे। देखो ये शून्य आव्यूह है ना, तो अब अपन हल, हम जानते हैं शून्य आव्यूह क्या होगा। देखो 2/2 की होगी है, तो अब क्या करेंगे अपन, अब प्रश्नानुसार, अब प्रश्न क्या बोल रहा है वो देखो। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या बोल रहा है आपको कि a को उतारो, यानी चलो लिख देता हूं a प्लस
2b प्लस सी बराबर 0। ये जो 0 है ना, इसका मान इतना है। खाली 0 को 0 ना समझे आप, क्योंकि ये शून्य आप भी है। ठीक है, तो अभी ए का मान उतारो, 2 5 3 1 प्लस 2 का गुणा करके मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा 2 का गुणा करके, कि मैंने अभी जो पहले करवाया था उसमें गुणा बताया है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। देखो b का मान क्या है, -1 3 -2 और 4। इसमें अपन को 2 का गुणा करेंगे। 2 का अगर गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 का हर किसी एलिमेंट में गुणा होगा। तो देखो -2 6 -4 8, ये अवयव आए, क्योंकि हर किसी से गुणा होगा। तो इसको हम यहाँ लिख देंगे। 2b का मान है ये क्या, -2 6 -4 8। ठीक है, ये आपको समझ आ गया, इसको इसलिए मैं मिटा रहा हूँ, तो इसमें कुछ है नहीं, 2 का गुणा करना है हर अवयव में और कुछ नहीं है। फिर c क्या, अब c के बारे में हमें पता नहीं है। ठीक है, हाँ c के बारे में पता नहीं है। अब शून्य अवयव को इनको मिटा दूं मैं, समझ आ गया हो तो। ठीक है, तो अपने को एक चीज यहाँ और लिखनी पड़ेगी। तो अब है, ठीक है, तथा माना अपन मानते हैं c बराबर, देखो a b c d इसके एलिमेंट हैं, और ये भी 2 बाई 2 की कोटि। ये मान लिया हमने कि a b c d इसमें एलिमेंट होंगे, या आप यहाँ x y z a b c d जो भी मानना चाहो। देखो मानने वाली चीज तो हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान में मान सकते हैं, मान रहे हैं ना। मानने का मतलब ये है जो हम सपोज सोच रहे हैं कि ये हो सकता है। अब इसकी जो वैल्यू आएगी हम इसको पुट करेंगे, कोई मैटर नहीं करता। आप किसी नाम से ही मान सकते हो, कोई दिक्कत, चर होना चाहिए बस। ए बी सी डी में कोई भी हो सकता है। चलो तो हम इसका मान यहाँ रखते हैं, ए बी सी और डी। अब ये 0 है ना, 0 भी शून्य अवयव है, यहाँ लिखा है खुद 0 एक शून्य अवयव। तो शून्य अवयव, अब ये सब 2 की है, तो ये भी 2 की होगा, अन्यथा दूसरी कोटि नहीं हो सकता, इसलिए 2 का ही होना पड़ेगा इसको। तो देखो 0 0 0, ये भी 2 का 2 बाई 2 का हो गया। अब एक बात सोचो, हमको इसका मान चाहिए ऐसा, और इसकी कोई जरूरत नहीं है। अपन क्या कर सकते हैं, इसको इधर ले आते हैं और इसको उधर ले जाते हैं, कैसी रहेगी। या फिर एक काम करो, पहले इनको जोड़ लो और जोड़ने के बाद फिर इनको इधर ले जाओ, कुछ भी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये, इसका मान चाहिए हम लोगों को और कुछ नहीं सोचना हमको। ठीक है, चलो पहले इनको जोड़ते हैं अपन। ठीक है, जोड़ते हैं, या फिर इन तीनों को जोड़ लो। सबसे बड़ी चीज, या तो इधर उधर कर लो इनको, अदरवाइज जोड़ लो, काम खत्म। चलो हम एक चीज सिखाते हैं आपको, 2 -2 यानी 0 हो गया, है कि नहीं, क्योंकि 2 -2 0 हो गया, बचा क्या a। ठीक, अब देखो 5 6 यानी 11 प्लस b, तो 11 प्लस b। अब देखो 3 और -4 मतलब -1 बचा, और यहाँ क्या है c, तो ऊपर कैसे लिखेंगे c -1, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि -1 प्लस का c, कैसे भी लिख लो, इसलिए मैंने इसको c - a लिख दिया है। यहाँ अगर ये माइनस का होता तो इसको इधर कर देता, मैं b को प्लस में लिखता। ठीक है, कर सकते हो, सुविधा के लिए है और कुछ नहीं है। अब देखो एक एलिमेंट ही है, एक एलिमेंट ही है, 9 हो गया, 9 प्लस d, 9 प्लस d बराबर ये क्या आ रहा है, 0 0 0 0। देखो एक बार और सोच लो, 2 से 2 गए, कट गए, ये माइनस का, ये प्लस का है, बचा गया ए स्वयं खुद। 5 और 6 यानी 11 प्लस का b, मतलब सेम जगह की जो पोजीशन है उनको जोड़ रहे हैं। ठीक है, 3 और -4 मतलब -1 प्लस का c, यानी c प्लस का है, माइनस का 1 इसलिए बाद में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। 1 प्लस 8 यानी 9 प्लस d यहाँ लिख दिया, बराबर में सबका 0 है। अब थोड़ा सा मैं यहाँ से इसको मिटाता हूँ, क्योंकि मेरे पास करने के लिए जगह चाहिए। कितना मिटा रहा हूँ, इतना। चलो अब थोड़ा सा अपन यहाँ
कुछ करते हैं। देखो a बराबर 0 है, मतलब a का मान तो इसकी जो जगह है वो 0 की जगह है, तो a बराबर में जी, क्योंकि यहाँ बीच में बराबर का निशान, अगर यहाँ प्लस का होता तो a प्लस 0 होती, या माइनस का होता तो a माइनस 0 होती। ठीक है, यहाँ भाग का निशान होता तो a भाग 0 होता, यहाँ बराबर का निशान मतलब a की जगह पर 0 है, तो a बराबर 0 आ गया। ठीक है भैया, अब हमको c का मान निकालना है। देखो यहाँ से c का मान निकल सकता है, c माइनस 1 बराबर 0, तो इस 1 को उधर ले जाएंगे अपन, तो क्या बचेगा, c बराबर 1, मतलब c का मान निकल गया भाई साहब। ठीक है, a का मान 0 है ही अपने पास। अब क्या चाहिए अपन को, 11 प्लस b बराबर 0, 11 प्लस b बराबर 0, तो b बराबर 11 इधर जाएगा तो माइनस का 11 हो जाएगा। ठीक है, अब ये d निकालो, तो 9 प्लस d बराबर 0, तो 9 प्लस d बराबर 0, तो d इधर रह गया तो ये माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 9 हो गया। अब इसको मैं यहाँ से मिटाता हूँ, ये समझ आ गया सबको, a 11 प्लस b c माइनस 1 9 प्लस d, ये सब 0 0 है। ठीक है, इसमें बीच में बराबर का निशान है। इतना थोड़ा सा मिटा लेते हैं। ठीक है, अब ये ABC का मान है क्या, ABC, तो अब क्या लिखेंगे, अतः आव्यूह C बराबर, अब C बराबर आव्यूह क्या होगी, A का मान रखो यहाँ से उठा के यानी 0, B का मान रखो यानी माइनस के 11, C का मान रखो कितना है 1, D का मान रखो मतलब माइनस के 9, ये भी 2/2 का है आंसर। ठीक है सब, समझ आ गया होगा, कोशिश मैंने पूरी की है। बस यहाँ ये याद रखना है कि आपको ये पता होना चाहिए शून्याव्यूह 2/2 का ही लेंगे, क्योंकि यहाँ सभी कोटि 2/2 की है, तो यहाँ भी कोटि 2/2 का लेंगे। ठीक है, और ये C का हमें पता नहीं, तो हमने ABCD इसके मान लिए हैं और कुछ नहीं है। सजेस्ट करते हैं कि आप ABCD मानो, XYZ मानो, जो आपकी मर्जी बने, बस कोटि यहाँ 2/2 का लेना, तो 2/2 4 एलिमेंट होते हैं, हमने मान लिया, इसके मान निकाल लिए और ये कोटि इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद ABCD हो गया। चलो ये क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ दिया हुआ है, x ये 2/1 का आव्यूह है, कि 2 रो है 1 कॉलम, यहाँ भी 2/1 है, यहाँ भी 2/1। कहने का मेरा मतलब ये, कभी भी कोई भी काम होगा, जोड़ होगा घटाव होगा, तो सेम जो कोटि के होंगे उन्हीं में होगा, अदरवाइज दूसरी कोटि का कोई भी अवयव हो नहीं सकता आव्यूह। तो चलो x का यहाँ गुणा करेंगे, तो हल लिख दिया हमने, तो क्या होगा 2x 3x प्लस, यहाँ y का गुणा करेंगे तो माइनस के y, यहाँ y प्लस का हो जाएगा, बराबर, देखो 1/2 करेंगे, 1/2 का गुणा करेंगे अपन 20 में, तो क्या आएगा, 2 से इसको काटेंगे कितने बार जाएगा 10 बार, तो यहाँ कितना आएगा 10, 1/2 गुणा करेंगे 10 का तो क्या आ जाएगा 5, यहाँ आपको बताया है मैंने करके, हो सकता है किसी को दिक्कत हो, तो यही मैंने तत्काल जो है कर दिया। ठीक है, सबकी कोटि सेम है, 2/1 2/1 2/1। अब इनको जोड़ेंगे, तो इसका पद इससे जुड़ेगा, इसका इससे जुड़ेगा। ठीक है, चलो जोड़, 2x माइनस के y, सही है, 3x प्लस के y। अब देखो एक बात याद बताएं हम आपको, या ऐसा मत कर देना कि ये एक कॉलम हो गया ये दूसरा कॉलम हो गया, ये गलती मत करना। ये टोटल जो पूरा मिला जुला के ये जो है ना, यहाँ से पूरा एक ही कॉलम है, कॉलम 1 है, ये जो है रो फर्स्ट है, ये रो 2 है। देखो 1 और 2, लेकिन ये एक क्यों हुआ कि यहाँ इनके बीच में प्लस माइनस लगा है। अगर मान लो यहाँ 3 होता, यहाँ 2 होता, तो 3 होता, यहाँ 2 होता, तो 1 नहीं हो जाता। तो कहने का मतलब एक ही अवयव हुआ ना,
यहाँ 3 होता, यहाँ 2 होता तो 5 ना हो जाते, फिर 5 लिख देते, तो फिर कॉलम तो एक ही बनता। इसलिए इसको एक कॉलम मानते हैं। कभी भी प्लस में हो माइनस में हो उनको एक ही अवयव मानेंगे, न कि 2। ठीक है, समझ आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। ओके, अब बराबर में है क्या, 10 और 5। अब देखो इसके बराबर में 10 है, इसके बराबर में 5 है। चलो लेते हैं 2x माइनस वाई बराबर 10, 3x प्लस के y बराबर 5। एक काम करो, इसको बनाओ समीकरण 1, इसको बनाओ 2। आपने 10वीं में पढ़ी होगी क्या, विलोपन विधि। लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 12th तक पढ़ रहे हो यार। लिखने का काम 10वीं में होता था। यहाँ चिन्ह चेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि y जो है बेचारा बीमार पड़ा है, वैसे ही मर जाएगा। क्या बचा, 5x बराबर 15 हो गया। x का मान निकालने के लिए क्या कर सकते हैं अपन, देखो 5x जो है ना, तो यहाँ से क्या करेंगे, x बराबर 15/5 यानी 3। x का मान, समीकरण x का मान तो लिखा ही नहीं हमने, मान कहाँ गया भैया, मान। एक तो ये बोर्ड जो है काम चला रहा है अपन लोगों का। समीकरण नंबर 1 में रख दो, ठीक है। चलो रखते हैं, तो 2x का मान 3 माइनस वाई बराबर 10, ये कितना होगा 6। तो 6 माइनस वाई बराबर 10। इस वाई को उधर ले जाओ तो प्लस का हो जाएगा, इस 10 को इधर ले आओ। 6 माइनस 10 ये वाई, मतलब वाई बराबर माइनस का 4 हो गया। अगर किसी को यहाँ से समझने में दिक्कत हो तो फिर वो महान व्यक्ति है, क्योंकि महान ही कहेंगे उस व्यक्ति को। 2 से 3 से गुणा किया 6 हो गया, माइनस का वाई हो गया, ये 10 हो गया। देखो हमें वाई की वैल्यू चाहिए, या तो वाई को माइनस को इधर का रख लो, तब भी फिर वाई माइनस का वैल्यू मान आएगा। इसको इधर ले जाओ तो प्लस का हो गया, इस 10 को इधर ले आओ तो वाई बराबर माइनस आता है। एक्स बराबर क्या है 3, वाई बराबर माइनस का 4। अब आंसर आ गया, एक्स वाई के हमको मान मिल गया। अगर ये एक्स वाई के मान अपन यहाँ रख देते हैं तो यही आएगा 101%। चलो रख के देखना आप, इतना मैंने करा दिया। क्वेश्चन नंबर 16, एक्स प्लस वाई इतना दिया है, एक्स माइनस वाई इतना दिया है, तो एक्स वाई बराबर क्या, एक्स वाई के मान निकालने हैं और बेसिकली है कुछ नहीं। चलो तो अपन एक काम करते हैं, हल। ये सवाल है लेकिन मैं इसको यही सवाल को मिटा कर, मतलब सवाल ना समझ के, अगर यहीं से हमें इसको हल समझा जाए तो समीकरण नंबर 1 दे सकते हैं। क्योंकि बोर्ड छोटा है इसलिए माफी चाहेंगे दोस्त, यही हमको गुजारा करना पड़ेगा। इसी को जो है समीकरण नंबर 2 बना देते हैं, ठीक है। अब देखो एक्स वाई के मान निकालने के लिए क्या कर सकते हैं अपन, एक बार इनको जोड़ सकते हैं तो वाई कट जाएगा तो 2x का मान मिल जाएगा हम लोगों को, फिर 2 का भाग दे देंगे तो x का मान मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, एक बार इनको घटा दो तो x से x कट जाएगा, y से y जुड़ जाएगा, मतलब 2y का मान निकल आएगा। मतलब अपनी व्यवस्था बन सकती है, वहां से 1/2 कर देंगे, y का मान निकल जाएगा। चलो तो फिर करते हैं समीकरण 1 प्लस 2 करने पर, ये जो समीकरण नीचे आ गया है इसको ऊपर करो भैया, ये जो है समीकरण 1 है, ठीक है। चलो लिखते हैं, तो क्या करेंगे x प्लस वाई, ठीक है। अब इनको जोड़ना है तो प्लस x माइनस वाई बराबर, अब यहाँ से देखो बाएं पक्ष में बायां पक्ष जुड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड जुड़ेगी, राइट वाले में राइट वाले को जोड़ेंगे, तो x प्लस वाई और x माइनस वाई ये जुड़ेंगे, और दूसरे हाथ वाले जुड़ेंगे। चलो चलते हैं, जोड़ते हैं इनको, 1 माइनस 2 3 4,
ठीक है, जोड़ेंगे, ये प्लस हो गया। दोस्तों मैथ एक जो है एंजॉय करने की सब्जेक्ट है, इसमें कभी रटना नहीं पड़ता, याद नहीं रखना पड़ता, एक बार सीख लिए पढ़ाते रहना अपने बच्चों को। चलो अब देखो ये तो ऑटोमेटिकली चला गया, बीमार हो गया। यहाँ क्या मिल गया 2x। अब अपन यहाँ जो जोड़ेंगे वो 2x का मान होगा भाई साहब, ठीक है। चलो 1 और 3 यानी जोड़ेंगे तो 4 होता है, -2 बीमार हो गया, 0 हो गया, 3 से 1 यानी 2 हो गया, 4 0 यानी 4 हो गया, ठीक है साहब। तो अब देखो यहाँ से हमको x का मान चाहिए तो 1/2 कर दो, 2 का भाग देना पड़ेगा साहब। जब अपन 1/2 का गुणा करेंगे इसमें तो 4 2 0 और 4, तो क्या होगा यहाँ से x बराबर क्या मिलेगा हमको। देखो 1/2 मैं करके बता देता हूँ, 1/2 गुणा 4 यानी 2 आ गया। कहने का मतलब सीधा सा ये है 1/2 इसलिए लिखता हूँ कि आधा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 गुना हो गया है। देखो 2x मतलब 2 गुना, वो आधा कर दो 1 गुना हो जाएगा, तो सीधा भी कर सकते हो, लेकिन मैंने 1/2 लिख दिया है, ठीक है, तो मैं दिखाने के लिए। वैसे आप बच्चे समझदार हो यार हैं। चलो तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ इसको, 4 का आधा 2, 0 का आधा 0 होता है, 2 का आधा 1, 4 का आधा 2। भाई साहब मिल गए अपन को x वाले। चलो x के भाई साहब तो मिल गए, इसको हम डब्बे में बंद कर देते हैं, भूल ना जाए हम इसको। हाँ ये अपना दोस्त है, अब यार काम आएगा इसको, ठीक है। चलो आप इस ये हाँ प्लॉट काटें कि ना काटें, चलो काटे देते हैं, एक प्लॉट काटे देते हैं। हाँ अब क्या करेंगे अपन, समीकरण 1 माइनस, ये घटाना है, इसको घटाना बोलते हैं भाई साहब, 2 को घटाने पर। चलो घटाओ, x प्लस वाई, यहाँ माइनस लगेगा, देखो -x -y, मैं यही बता रहा हूँ, एक स्टेप कम हो जाएगा, समझ लो। ये कोष्टक खुलेगा तो देखो x प्लस वाई माइनस x, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का y, इस x से ये x कट जाएगा, मतलब 2y आ गया। नहीं समझे, मैं चाहता हूँ कि इसको डायरेक्टली मैं 2y लिखूँ, इसमें मैंने समझा दिया है। देखो x प्लस वाई ये उतार लिया, यहाँ से घटाना है तो ये उतार लिया, जब कोष्टक खोलेंगे तो माइनस का x हो जाएगा प्लस का y हो जाएगा, लेकिन माइनस का x प्लस के x से कट जाएगा, बचेगा क्या 2y। तो मैं यहाँ डायरेक्टली समीकरण 1 व 2 घटाने पर 2y लिखूंगा, इसलिए मेरा जगह कम होने के कारण थोड़ी सी जगह बच जाएगी, 2y हो गया। चलो अब घटाएंगे इनको, तो 1 3 -2 4, ये माइनस इधर का आ रहा है भैया, इधर है माइनस, अब माइनस होगा भाई साहब। चलो 3 2 -1 0, ठीक है साहब, हो गया। चलो अब एक काम करते हैं, यही करेंगे अपन से, और कुछ तो होगा नहीं। 1 से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा -2, क्यों जाएगा 1 -3, राइट, -2, -2 तो -4 कैसे होगा समझाता हूँ। -2 तो ये रहा, ये बीच का माइनस, ये प्लस का 2 यानी 2 2 मतलब -4 हो गया, ठीक है, वो हमने कहीं डायरेक्ट लिख दिया। चलो 3 में 3 1 माइनस 1 माइनस, देखो 3 1 माइनस और फिर से 1 माइनस, यानी 3 प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस माइनस गुणा होगा तो बचा कितना 4 हो गया। चलो हम 4 लिखते हैं, हम 3 + 4 -0 यानी 4। भाई साहब 2 गुना है y का मान। चलो तो फिर क्या करेंगे, y बराबर, देखो अगर 2 काटना है ना यहाँ से, ऐसे भी समझ लो, यहाँ से 2 काटना है तो 2 का भाग देना पड़ेगा, तब 2 से 2 कट जाएगा, y बचेगा। ये भी समझ सकते हैं, जब 2 का भाग यहाँ देंगे तो यहाँ भी तो 2 का भाग देना पड़ेगा, तो 1/2 कर दो, समझाने के लिए मैं समझा रहा हूँ इस बात को। यहाँ 2y का मान है ये, ठीक है, तो 1/2 कहाँ से आता है ये भी आपको पता लग गया, कुछ मिला ना मतलब। तो इसको अब देखो यहाँ 2 गुना 1 गुना करेंगे, आधा कर दो, सीधी बात ही है,
तो माइनस के 2 का आधा माइनस का 1, माइनस का 4 का आधा माइनस का 2, 4 का आधा 2 और 2। ये x का मान, ये y का मान है भाई साहब, और ये x के का मान है। देखो x का मान y का मान आपके सामने है। ये पहला प्लॉट है, ये दूसरा प्लॉट है। पहले इधर जाएंगे अपन, x का मान मिलेगा, सब 1 व 2 घटाएंगे y का मान मिलेगा। कहीं भी लिख लो, कोई मैटर नहीं करता। सबसे बड़ी चीज यही दिमाग लगाना है। देखो इसको अपन जोड़ेंगे समीकरण को, तो x अगर जोड़ दिया तो y से y कैंसिल हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये अपन को 2x का मान मिल जाएगा, वही हमने किया। फिर आधा कर देंगे, ऐसे x y का मान हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, चलो अच्छा सवाल है, थोड़ा समझना है और कुछ नहीं है, समझना भर है दोस्तों। चलो क्या दिया है, y का मान दिया है 2/2 की आप व्यू है, और 2x प्लस y का मान दिया भाई साहब इतना, या x का मान नहीं दिया हम लोगों को। चलो मानते हैं, हल माना, हल को अलग कर दो यार, माना तो अलग रहता है। तुम हल भैया इधर रहो। माना x बराबर, देखो 2/2 की आप व्यू है तो x भी 2/2 का होगा, मतलब a b c d 4 अवयव होंगे। ठीक है, हाँ तो अब प्रश्नानुसार लिखेंगे अपन। प्रश्नानुसार देखो, अगर x माना, ये माना है तो यहां से 2x क्या मान सकते हैं, 2x। देखो जब यहाँ एक दोगुना कर रहे हैं तो यहाँ भी एलिमेंट में दोगुना, मतलब 2 का बड़ा हो जाएगा ना, तो 2a 2b 2c 2d। ठीक है, तो x का मान तो ये, लेकिन 2x हमने क्यों निकाला, कि प्रश्न में 2x दिया है भाई साहब, तो 2x का हम डायरेक्ट मान रख देंगे, टेंशन फ्री, और y का मान यहाँ से उठाकर रख देंगे, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए 2x निकाल लिया, झंझट खत्म। प्रश्नानुसार 2x प्लस y बराबर क्या दिया है, 1 - 3 0 2। चलो आ जाओ भाई साहब, 2x का मान क्या है, बीमार आदमी 2a 2b 2c 2d। ठीक है, प्लस a का मान है ये, प्लस y का मान क्या है, y का मान क्या है 3 2 1 और 4 बराबर, बराबर में क्या है 1 - 3 0 और 2। देखो सबकी कोटि सेम होगा, यहाँ एलिमेंट 4 है भाई साहब, देखना ऐसा ना सोचना कि ये 2 हमने बोला तो वही है, वो नहीं है, ये 4 एलिमेंट है दोस्त, ये भी 4 है, ये भी 4 है। क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं हम इसका, या फिर एक काम कर लो, इसको उधर ले जाओ या फिर इसको उधर ले जाओ। आपके पास 3 चांस है यहाँ से, देखो इसको इधर ले जाओ घटा दो 1 चांस, इसको इधर ले आओ फिर दोनों को जोड़ दो 2 चांस, इसको इधर ले जाओ इसको इधर ले आओ 3 चांस। तमाम प्रकार बन सकती है दोस्त, जब समझ जाओगे कोई दिक्कत है। चलो यही जोड़ते हैं अपन, तो कहीं नहीं ले जा रहे किसी को। 2a + 3 2a + 3 एक एलिमेंट है, 2b + 2 2c + 1 2c प्लस नहीं 2d सॉरी 2d + 4। ठीक है, ये भी 2/2 का अब व्यू है, कोई गलत ना समझे। 0 2 पेन खराब हो गया क्या, हाँ चलो अब अपन क्या कर सकते हैं, ये मिटाना पड़ेगा हम लोगों को। क्यों मिटाना, चलो इसको यही लिख देता हूँ मैं। देखो x बराबर हमने जो माना है वो ये है a b c है, गलत मान लिया, b यहाँ माना है, c यहाँ माना है, c और d। ठीक है, इनको मैं मिटा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि यहाँ मुझे सॉल्यूशन करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। मेरे पास ये बोर्ड बहुत ज़्यादा महान आत्मा है छोटी, तो इसको यहीं से मिटा दो। ठीक है,
ये भी मिटा दो, कोई मैटर नहीं है इसका। बचा क्या, ये एक्स फैक्स हमने वहाँ पहुँचा दिया। यहाँ थोड़ा देर के लिए लिख लो, माना, ये हमको मानना है, ये माना है हम लोगों ने, इसलिए इसका मान्य करना है। ठीक है, इसमें एक्स का ही मान पूछा होगा कि बाई का भी पूछा है। एक्स का मान पूछा है यार हमने, बाई तो फालतू फिजूल में ले ली यार, क्योंकि बाई का मान तो ये रखा है हमारे सामने। चलो अब देखो 2a+3 का मान क्या है, 1, यानी 2a+3 का मान क्या है, 1। तो यहाँ से a का मान निकाल सकते हैं, 2a बराबर 3 इधर जाएगा तो माइनस का होगा, यानी 1 - 3 बराबर -2। 2a बराबर कितना है, -2, तो a बराबर -1। कुछ लोगों को ऊपर से उड़ गया होगा या कुछ समझ नहीं आ रहा हमको साहब, चलो हम समझाते हैं, हम भी तुम्हारे ही जैसे हैं। चलो नहीं समझ आया, हम समझाएंगे। ठीक है, अब इसको हम ऐसे करते हैं कि 2a बराबर, देखो 3 में से 1 जाएगा मतलब -2 बचेगा भाई साहब, और जे कट जाए, इसीलिए हमने यहाँ 1 डायरेक्ट लिख दिया यार। ए स्टेप हम खा गए, बस समझ लो। चलो यहाँ से लो, हाँ चलो यहाँ से ले लो, तथा लगा देता हूँ मैं, ये प्रश्नानुसार अभी मिटा नहीं है यार, तुम यहीं खड़े हो। चलो 2b+2 बराबर 0, इस 2 को उधर ले जाओ तो 2b प्लस -2, ये से ये कट जाएगा, b बराबर -1। एक और प्लाट काट लेंगे हम। अब इसका ले लो इक्वेशन, तो 2c+1 बराबर -3, यहाँ से तो 2c बराबर -3 -1, तो c बराबर -4/2, क्योंकि ये इधर चला जाएगा, c बराबर -2, तो c बराबर क्या हो गया, -2। ठीक है, पुनः चलो करो, 2d+4 बराबर 2, 4 इधर जाएगा तो 2d बराबर -2, 4 इधर गया तो -4 हो जाएगा, तो 2 पहले से प्लस का तो -2 हो जाएगा, d का फिर मान 1 आ गया, -1। ठीक है, तो इसको मिटा दूं, ये बीमार है, क्या मतलब का है। फिर अपन क्या लिखेंगे, अतः x बराबर क्या है भाई साहब, देखो हमने वो माना था, ये a का मान a की जगह रखो, b का मान b की जगह, c का मान c की जगह, d का मान d की जगह। a का मान यानी -1, b का मान यानी -1, c का मान -2, d का मान -1। ये भी भाई साहब 2/2 की कोटि है। ठीक है, तो हमने 2/2 की पहले ही मानी थी ऑलरेडी, वो तो आना ही है। आंसर हो गया। कितने लोगों को समझ आया, किसी को नहीं आया हो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे।